हेलो एवरीवन, वेलकम टू अश्वकिरण। तो आज और एक वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये वीडियो टॉपिक की रहने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन से घोड़े बेहतर हैं। आप वो अपने आप डिसाइड कीजिएगा। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके ऊपर से आप उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर है। तो ये टॉपिक होने वाला है टॉल हॉर्सेस आर बेटर और शॉर्ट हॉर्सेस, मतलब लंबे घोड़े, बल्कि घोड़े, या फिर छोटे और कॉम्पैक्ट साइज़ हॉर्स होते हैं छोटे, वो आपके लिए बेहतर। इसमें किसी ब्रीड का मैं नाम ऐसे एग्जांपल के लिए लूँगा, बट ऐसा मत मानिएगा कि लंबा मतलब ये ब्रीड, छोटी मतलब ये ब्रीड। ऐसा मैं किसी ब्रीड को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से समझिए। छोटी ब्रीड में आप सारी ब्रीड्स ले सकते हैं जो 62 बिलो है, और बाकी लंबी ब्रीड्स में आप जो लंबे घोड़े हैं उसमें आप 63 62 के अबव सारे जो जितनी हाइट होती है उस हिसाब से आप गिन सकते हैं। ये एक नॉर्मल वे है। मैं ना ही किसी ब्रीड को ब्लेम कर रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं इस ब्रीड पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें दोनों के मैं अच्छे पॉइंट्स भी बताऊँगा, जो मतलब ख़राब पॉइंट्स है, ख़राब तो नहीं बोल सकते, बट दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के बताऊँगा, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो दोस्तों, टॉल हॉर्सेस में क्या होता है कि जो लंबे घोड़े हैं जिनकी कद काठी अच्छी है, लेंथ बढ़िया है, जो पेट की लेंथ होती है चेस्ट से लेकर मतलब पुट्ठे तक की जो लंबाई जिनकी अच्छी होती है, वो घोड़े फिज़िकली जो गैलप होती है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वो ज़्यादा अपने पैरों से ज़्यादा एरिया ज़मीन का कवर कर पाते हैं, उस हिसाब से वो ज़्यादा तेज़ भी दौड़ते, स्टेमिना भी होता है। और दूसरी चीज़ उसमें क्या होता है कि लंबे और कदकाठी होने की वजह से ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, इसलिए वो गैलप की जो रेसेस होती है रेस कोर्स में, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छे माने जाते हैं। उसमें शॉर्ट हॉर्सेस कंपेरेटिवली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं ये नहीं बोलूँगा शॉर्ट हॉर्सेस ख़राब है, बट एक टर्म को लेके उसमें वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। शॉर्ट हॉर्सेस होती है वो रेस कोर्स में, इसलिए आज आपने देखा होगा कि रेस कोर्स में कभी ज़्यादा कम हाइट वाले घोड़े आपने कभी नहीं देखा होंगे। उसका कारण ही यही है कि वो इतनी ज़्यादा अपने पाँव से इतने ज़्यादा ज़मीन कवर नहीं कर पाते, उनके हाइट छोटे होने की वजह से। तो वो इतने ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते कंपैरेटिवली लंबे घोड़े जो रेस कोर्स में चल रहे हैं। और जो छोटे घोड़े उनकी भी गैलपिंग रेसिस होती है, जैसे देसी रेसिस आज खेतों में होती है, कई लोग करवाते हैं। तो उसमें छोटे घोड़े जो छोटी रेस होती है 100 200 300 मीटर मैक्सिमम, उसमें भी छोटे घोड़े भी अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि उसमें सारे उनके एवरेज जैसे घोड़े ही होते हैं, इसलिए वहाँ पे भी वो लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ बात करते हैं कि बल्कि घोड़े, लंबे घोड़े होते हैं, उनको संभालने में ज़्यादा दिक्कत आती है। उनको कम से कम 2 बंदे चाहिए संभालने के लिए। जैसे कि आज हमारी मारवाड़ी ब्रीड है जो इंडिजिनस ब्रीड है, उसमें थोड़ी हाइट की इंक्रीमेंट आई है कितने सालों से, तो उसमें आज 2-2 घोड़े संभालने पड़ते हैं। कंपैरेटिवली जो छोटी ब्रीड्स के घोड़े हैं उसमें आज काठियावाड़ी आ गए, सिंधी आ गए, पोनीज आ गए, फिर जो छोटी ब्रीड्स है, मैं ऐसा किसी ब्रीड को ख़राब, मैं बोलता हूँ किसी को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताऊँ। सभी ब्रीड अपने हिसाब में अच्छी है। तो वो एक चीज़ हो गई कि छोटे घोड़े को इजीली थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं उनको भी इजीली होगा, बट हाँ कंपैरेटिवली उनको थोड़ा इजी रहता है छोटे घोड़ों को। और बात करें दूसरी चीज़ की, तो जैसे कि छोटे घोड़े होते हैं सिंगल फुट गेट जो रिवाल चाल बोलते हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि वो छोटी चाल आराम से चल पाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ इतना कॉम्पैक्ट है, उनका इतना हैवी स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो पाँव उस तरह से चला पाते हैं छोटे घोड़े लंबे घोड़ों के मुकाबले। लंबे घोड़े इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाते रिवाल चाल जो सिंगल फुटिंग गेट बोलते हैं उसमें। तो वो जो लंबे घोड़े में थोड़ी दिक्कत आती है, बल्कि घोड़े में जो टॉल है, जिनका हैवी स्ट्रक्चर है, उन सबको ये दिक्कत आती है कि वो रेवल चाल में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और एक टॉल हॉर्सेस की एक और एडवांटेज है कि वो ट्रॉट आपने देखी होगी, जो ट्रॉट के साथ जो पैर उठा के जो चाल होती है, पर्टिकुलर मैं नाम भूल रहा हूँ बिस्की पोरा, शायद से ट्रॉट ही उसके साथ ज्वाइन करते हैं। बट हाँ, जो पैर उठा के जो चाल चलाई जाती है, आज पाकिस्तान में भी उसका बहुत अच्छा ट्रेंड है, और बाहर के देशों में जो फ्रशियन ब्रीड्स को स्पेशली उनके लिए अभी रखा जाता है। फ्रशियन ब्रीड बहुत अच्छी होती है ट्रॉट में, जो पैर उठा के चलती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है। वो उनके कद काठी लंबी है, अच्छी है, बल्कि है, इसलिए वो ट्रॉट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते कंपैरेटिवली शॉर्ट घोड़ों से। शॉर्ट घोड़े इतने ज़्यादा ट्रॉट अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाते। और राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे हिसाब से जो टॉल हॉर्सेस है वो ज़्यादातर शो एनिमल आज बन चुके हैं, और वो ज़्यादातर शो में बहुत ही बेटर परफॉर्म करते हैं कंपैरेटिवली शॉर्ट हॉर्सेस। बट
शॉर्ट हॉर्सेस है वो ज़्यादातर राइडिंग के पर्पस से यूज़ किए जाते हैं और राइडिंग के लिए वो बेस्ट हॉर्सेस माने जाते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं राइडिंग में। जैसे कि हमारे इंडिजिनियस ब्रीड में भी छोटे हाइट के घोड़े होते हैं, वो भी अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं और ज़्यादा बेटर सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं कंपेरेटिवली लंबे घोड़े। और ग्रूमिंग की बात करें तो ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है लंबे घोड़े के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत परेशानियाँ होती है। बट छोटे घोड़ों में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं फेस करनी पड़ती और ग्रूमिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। और शॉर्ट घोड़े जो अपने कभी कभार एंड टाइम पे जब उनकी डेथ नज़दीक होती है और तब वो छोटे घोड़े अपने आप को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं पाते क्योंकि उनकी हाइट छोटी है, उनका वेट कम है, इसलिए उनके पैर जब मुड़ने लगते, जब उम्र ज़्यादा होने लगती है, पैर मुड़ने की समस्याएं आती है, तो छोटे घोड़े होते हैं वो संभल जाते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती क्योंकि उनका वेट कम है, इसलिए वो अपने आप को ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं, उनका वज़न अपने आप प्रॉब्लम नहीं बन जाता। और लंबे घोड़े के लिए एक थोड़ी दिक्कत रहती है हैवी वेट वाले घोड़े के लिए कि वो उनकी उम्र जाने के बाद जब उनके पाँव दबने लगते हैं, डाबला जिसको ज़मीन पे छूना बोलते हैं, घुटने ज़मीन को छूने लगते हैं, तब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उनका वेट क्योंकि हैवी होता है इसलिए वो मैनेज कम कर पाते हैं और प्रॉब्लम उनके लिए अपने आप में ज़्यादा बढ़ जाती है। और पानी भरने के भी टाइम पे जब लंबे घोड़े अपने हैवी वेट के कारण से और ज़्यादा उनको परेशानियाँ होती है, छोटे घोड़ों को कंपैरेटिवली नहीं होती। बाकी तो दोनों के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, मैंने आपको दोनों बताए। आपके लिए कौन सा सही है वो आप अपने आप ढूंढें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं बोलता हूँ कि मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है किसी को क्रिटिसाइज़ करने का, मैंने बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों के बताए। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे कृपया माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।